अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप सब लोगों का खुशामदीद मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करने जा रहे हैं जो कि पिछले चंद माह से हमारे पाकिस्तान में बहुत ही मशहूर हो गया है। तो दोस्तों, मैं ना तो डॉलर की बढ़ती हुई सतह की बात कर रहा हूँ और ना ही हमारे पीटीआई और नून लीग वालों के बारे में बात करूँ। मैं बात करना चाह रहा हूँ दुआ ज़हरा केस के बारे में। तो दोस्तों, दुआ ज़हरा केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है जिसके मुताबिक ये अब साबित हो गया है कि जिस दिन दुआ ज़हरा को कराची से लाहौर लाया गया, जो कि उन्होंने कहा कि वो खुद आई है, उस दिन ज़हीर भी कराची में मौजूद था। जी हाँ दोस्तों, ज़हीर की कराची में मौजूदगी उस दिन साबित हो गई है और ये भी साबित हो गया है कि कराची से लाहौर दुआ को अगवा करके लाया गया है। और ये पूरा एक गैंग है जो कि 32 से 35 लोगों पर मुश्तमिल है और उनमें से 16 से 17 लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और हमारा डॉक्टर ज़हीर अब छुपता फिर रहा है और कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन हर तरफ से उसकी बेल मुस्तरद कर दी गई है। और दोस्तों, इसके अलावा दुआ ज़हरा को इस टाइम एक दारुल ईमान में लाहौर में मुंतकिल कर दिया गया है और वो वहाँ पे महफूज है और इंशाल्लाह जल्द ही उसे उसके घर वालों के हवाले भी कर दिया जाएगा और वो फिर से अपनी ज़िंदगी गुजारेगी खुशी खुशी से। तो दोस्तों, हुआ ये कि इन लोगों ने तो साबित हो चुका है कि ये लोग खुद दुआ ज़हरा को वहां से किडनैप कर कर लाहौर लेकर आए और लाहौर लाकर उसे 3 जगह पे बेचा गया। 3 जगह पे बेचा गया, लेकिन उनमें से कोई भी मंसूबा इनका कामयाब ना हुआ। क्योंकि मीडिया में ये बात बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी कि दुआ ज़हरा घर किडनैप हो गई है और फिर इन्होंने सोचा कि बात तो बहुत बढ़ गई है, तो क्यों ना हम ये निकाह का नाटक किया जाए। इन लोगों ने इस पूरे मामले को इस तरह रुख देने की कोशिश की कि बच्ची खुद अपने घर से भाग कर आई है और ये एक सिंपल लव मैरिज का केस है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इन लोगों ने उस बच्ची पे इल्ज़ाम डालने की कोशिश की कि वो खुद अपने घर से भाग कर आई है। उस बच्ची से बयानात दिलवाए, इंटरव्यूज़ में वो बच्ची बोली और ज़हीर साहब सिर्फ चेक वाली शर्ट्स पहनकर बैठे रहे और एक लफ्ज़ अपने मुंह से ना निकाला उन्होंने। और उस बच्ची पे सब डालते गए, सारा ब्लेम करते गए कि बच्ची तो खुद घर से आई है, बच्ची खुद घर से आई है, बच्ची तो लव मैरिज के लिए आई है। और अब इन लोगों ने उस आखिरी कुछ इंटरव्यूज में इन लोगों ने उस लड़की से बयानात दिलवाना शुरू कर दिए कि नहीं, मैं तो मर जाऊंगी अगर ज़हीर को कुछ हो गया, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो खुदकुशी कर लूंगी, मैं तो रह ही नहीं सकती उसके बगैर। तो इन लोगों का कहना ये था कि इन लोगों की सोच ये थी कि क्यों ना मामले को रफा दफा करने के लिए दुआ ज़हरा का कत्ल कर दिया जाए और बाद में कह देंगे कि तो दुआ ने खुदकुशी की है। तो इस चक्कर से इन्हीं वजह से दुआ से अब ये बयानात दिलवाए जा रहे थे कि मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं तो ज़हीर के बगैर रह नहीं सकती, मैं तो मर जाऊंगी। तो दोस्तों, अब साबित हो चुका है कि ये गैंग है और ज़हीर और उसकी फैमिली, यहाँ तक कि ज़हीर की माँ भी इस गैंग का हिस्सा थी, ये भी साबित हो चुका है। तो अब इनके खिलाफ केस चल रहा है और ज़हीर कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी हर तरफ से बेल मुस्तरद कर दी जा रही है और दुआ को दारुल ईमान में मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी इन लोगों ने दुआ से बयान दिलवाया है कि उसे खतरा है, उसे उसके घर वालों से खतरा है, तो उसे घर ना भेजा जाए और उसे दारुल ईमान में भेज दिया गया है। लेकिन ये सब भी एक प्लानिंग का हिस्सा है। तो ये बातें सामने आई हैं कि दुआ को डराया और धमकाया जा रहा था कुछ वीडियोस की बिना पे, जो कि उन्होंने उसकी नासिबा वीडियोस बना ली गई थी। इस वजह से दुआ ज़हरा चुप थी और वो बयान देने पे मजबूर थी कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और उसे डराया धमकाया जा रहा था कि उसका और उसके घर वालों का कत्ल कर देंगे। इस वजह से वो बच्ची खामोश थी। लेकिन सैल्यूट है मेहदी अली काज़मी साहब को और दुआ ज़हरा की माँ को कि उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बच्ची के लिए लड़ते रहे हैं और अपनी बच्ची को बाजियाब करवा लिया है उन लोगों ने। तो दोस्तों, मुझे इस बात की समझ नहीं आती है, जिसने भी मतलब जो भी इस गैंग का सरबराह है, आखिरकार ये सारी प्लानिंग कर तो हो रहा था, लेकिन कितनी थर्ड क्लास प्लानिंग उस बंदे ने की है। मतलब क्या स्क्रिप्ट उस बंदे ने लिखी यार। उस बंदे ने कहा कि बच्ची खुद कराची से लाहौर आ गई है। अभी बच्ची कैसे आ गई कराची से लाहौर, समझ नहीं आती। बच्ची की जेब में 1 रुपया नहीं था इन लोगों ने कहा।
बच्ची टैक्सी में बैठी, एयरपोर्ट पे पहले गई, वहां टैक्सी में बैठी, टैक्सी वाले का मुझे लाहौर ले जाओ, और वो 2022 में, यार आजकल की दुनिया में इतना अच्छा इंसान कहाँ से मिल जाता है जो 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा सफर करके फ्री में बच्ची को ले आया। उस ड्राइवर को कहाँ से उम्मीद थी कि उसे पैसे मिलेंगे? उसे कोई श्योरिटी थी कि वो बच्ची पैसे देगी उसे? और उस बच्ची के साथ रास्ते में कोई हादसा कुछ नहीं हुआ। वो बच्ची सही सलामत लाहौर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी जिन्होंने कहा, वहां पहुंच गई। वो ड्राइवर उसे ले आया, वो वहां पहुंच गई। उधर आके उसने लोगों से फोन मांग के उसने फोन किया कि जहीर मैं आ गई हूँ। जहीर ने दरवाजा खोला और आगे से दुआ खड़ी, और जहीर ने कहा दुआ तुम आ गई? यार कहाँ होता है ये सब? यार फिल्मों में होता है ये, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। रियल में तो कोई आपको यहाँ से कॉर्नर तक ना फ्री में लेके जाए यार, रिक्शे वाला या टैक्सी वाला, और वो बच्ची को 2000 किलोमीटर ले गया। 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा रास्ता बनता है कराची से लाहौर का, और वो भी फ्री में। और उस जहीर ने वहां से जेब से 26,000 रुपया निकाल के दे दिया, भी ये लो टैक्सी का किराया। भाई उसे देख के लगता है कि उसकी जेब में 26,000 होगा? यार उसने हर इंटरव्यू में एक ही सूट पहना हुआ, वो ग्रे ग्रीन से कलर का सूट। 2 चेक वाली शर्टें उसने बदली हैं सिर्फ, जितने भी इंटरव्यूज आए हैं। उसे देख के लगता है कि उसने फौरन ही 26,000 रुपया दे दिया उन्हें निकाल के। मतलब क्या इससे अच्छी स्टोरी तो इंडिया के ड्रामा वाले लिख लेते हैं यार। फिर उसके बाद क्या हुआ यार, ऐसे मौकों पे करते हैं कि भाई जो माएँ होती हैं वो तो समझदार होती हैं। जहीर की माँ ने भी नहीं कहा कि नहीं इस लड़की को इसके घर छोड़ कर आओ। उसने भी कहा ठीक है आओ, दुआ मेरी बहू होने वाली, आओ अंदर आओ, घर के अंदर आओ। इन्होंने कहा कि हमने उसे हंसी खुशी रख लिया, हमने निकाह भी पढ़ा लिया, सब कुछ कर लिया। फिर मामला बढ़ गया। फिर दरमियान में एक वो इंटरव्यू वाली एक्ट्रेस आती हैं जी, उन्होंने आके इंटरव्यू किया। इसका जो सारा प्लान इंटरव्यू था, दुआ को दुल्हन बनाकर रेड फ्रॉक बनाकर बिठा दिया, अच्छा सा मेकअप करके उसे बिठा दिया, और इंटरव्यू करने लगी नीचे कुशन रख के ताकि वो और बड़ी बड़ी लगे, और ढेर सारा मेकअप करके। यार क्या आवाम को समझ नहीं आता हम लोगों को? हम लोग बेवकूफ़ हैं। इन्होंने खैर ऐसा करने की कोशिश की। उसके बाद भी उस एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू किया उसका, जिसमें उसे और ज़्यादा मेकअप करके और बड़ी दिखाने की कोशिश किया दुआ को। फिर इन्होंने कहा कि वो 18 साल की है, रिपोर्ट्स आई वो 14 साल की है। यार 2 महीने में यही साबित नहीं हो पाया हर दुआ कितने साल की है। चाइना समंदर पे बिजली बनाने लगी, लेकिन पाकिस्तान में ये साबित नहीं हो रहा 2 महीने में कि दुआ 14 साल की, कि 17 साल की या 18 साल की है। खैर एट द एंड साबित हो गया दुआ 14 से 15 साल के दरमियान है। अब वो एक्ट्रेस बीवी भी वो रो रही हैं, सुबह सुबह छत पे चढ़ के रो रही हैं कि मैं तो सारी रात सोई नहीं, मैं सारी रात सोई नहीं। बीबी तुम सारी रात सोई नहीं भी, तुम कहती हो मैं सारी रात रोती रही हूँ, तुम रोती रही हो लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारा मेकअप वैसे ही है। ये कौन सा रोना था? वाटर प्रूफ रोना था? मतलब समझ नहीं आती कैसे रोई वो औरत, बिना आंसुओं के रो रही होगी वो। अब उस बीबी को टेंशन हो रही है उसके अपने बहन भाइयों की, कि मेरे बहन भाई छोटे हैं, इनके खिलाफ कुछ ना करते। तो बीबी वो भी किसी की बेटी थी, वो भी किसी की बहन थी दुआ, जिसके साथ गलत हो रहा था, और तुम भी उस चीज में मुलव्वस थी। तुमने जाके फेक इंटरव्यूज किए पब्लिसिटी के लिए, तब तुम्हें ख्याल नहीं आया? अब इस बीबी के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और वह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इस केस का था वो भी करप्ट निकला। अब वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज हुआ तो थोड़ी सी पेशरफ्त हुई है इस केस में, और अल्लाह का शुक्र है कि दुआ जहरा को बाजियाब करवा लिया गया है। और इकरारुल हसन साहब का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनकी वीडियो के बाद उन्होंने जो पॉइंट आउट किए चीज़ें, उसके बाद ही ये सब एक्शन हुआ और इस केस में पेशरफ्त हुई है थोड़ी बहुत। और दुआ जहरा को उनके चंगुल से निकाल के दारुल ईमान में मुंतकिल कर दिया गया, और इंशाअल्लाह ताला वो अपने घर भी जल्द जल्द पहुंच जाएगी और उसके गुनहगारों को भी सज़ा मिलेगी, और ये गैंग सारा गैंग इंशाल्लाह पकड़ा जाए, और अल्लाह हमारे मुल्क बल्कि हर जगह हर किसी की बहन बेटियों की हिफाजत करे इंशाल्लाह, और ऐसे लोगों से महफूज रखे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।